फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, परीक्षा की घड़ी नज़दीक है। हम लोग इंग्लिश पेडागॉजी के रिपीटेड क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, जो कि परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिपीटेड क्वेश्चन हल करिए। वहाँ से आपको परीक्षा के पैटर्न के बारे में पता चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है रिटेन डिस्क्रिप्शन ऑफ अ चाइल्ड प्रोग्रेस दैट अ टीचर कीप्स ऑन अ डे टू डे बेसिस इज। अब देखिए रिटेन डिस्क्रिप्शन कर रहा है किसके बारे में? चाइल्ड प्रोग्रेस के बारे में। अब टीचर कीप्स ऑन डे टू डे बेसिस इज, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखा है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, रूब्रिक, पोर्टफोलियो और रेटिंग स्केल। तो इसका कौन सा ए ऑप्शन सही हो जाएगा? एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। जब हम छोटे छोटे किस्सों के माध्यम से बच्चे के रोजाना किस्से को लिखते हैं या उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, उसी को कहा जाता है क्या? एनेक्डोटल रिकॉर्ड। आप बच्चे के व्यवहार और उसकी उपलब्धियों को किसी खास घटना का लिखित वर्णन अगर डे बाय डे कर रहे हैं, उसी को डे टू डे कर रहे हैं, उसी को कहा जाता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। तो कौन सा ये ऑप्शन इज द राइट आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टीचर ऑफ क्लास 6 इन अ राइटिंग असेसमेंट task asks students to write on if I were famous for something. This is assessment of a an answer. अब देखिए इसमें दे रखा है ऑप्शन क्या? ए ऑप्शन एक्स्ट्रापोलेटिव, बी ऑप्शन आपका नरेटिव, सी ऑप्शन फैक्चुअल और डी ऑप्शन डिस्क्रिप्टिव। समझिए बात को। यहाँ पर टीचर जो है क्लास 6 के लेखन मूल्यांकन का कार्य में छात्रों से कह रहा है, यदि मैं किसी चीज के लिए प्रसिद्ध होता और उस पर लिखने के लिए कहता, तो यह किस प्रकार का उत्तर मूल्यांकन है? इसी को हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रापोलेटिव, अर्थात कौन सा? आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्स्ट्रापोलेटिव को बहिर्वेशन। क्या? बहिर्वेशन। तो कौन सा? ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Kavya notes down the errors committed by learners of the class and discuss them once in fortnight. What is this practice known as? अब देखिए यहाँ पर काव्या जो है कक्षा के जो शिक्षार्थी हैं, लर्नर्स हैं, उनके द्वारा की गई त्रुटियों को नोट करती है और उन्हें एक बार डिस्कस करती है, पखवाड़े में एक बार उनको पर चर्चा करती है। इस अभ्यास को क्या कहा जाता है? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फीडबैक। क्या कहते हैं? एक कंडीशन में फीडबैक। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? इसी को हम लोग प्रोवाइडिंग फीडबैक भी कहते हैं। तो कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इवैल्यूएशन दिया है ये ऑप्शन और बी ऑप्शन आपका प्रोवाइडिंग फीडबैक। चूँकि क्या हो रहा है यहाँ पे, गलतियों को नोट किया जा रहा है और उस पर चर्चा किया जा रहा है। यह क्या कहलाता है? फीडबैक कहलाता है, जिससे बच्चे में सुधार हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंटीन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन अर्थात सीईई, मतलब सीसीई, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या कहता है? ऑफ अ लर्नर्स एज। अब यहाँ पर ए ऑप्शन कर रहा है पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ लर्निंग, पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ टीचिंग, सी ऑप्शन दे रखा है कंटिन्यूअस टेस्ट एंड असाइनमेंट और डी कंडक्शन कंटिन्यूअस टेस्ट। अब देखिए यहाँ पर जो आपका कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन है, अर्थात सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, ये क्या करता है? ये सीखने के मतलब पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने की आवधिक आकलन होती है, या पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ टीचिंग, शिक्षण का आवधिक आकलन होती है, या कंटिन्यूअस टेस्ट एंड असाइनमेंट्स, निरंतर परीक्षण और सत्रीय कार्य होता है। तो आप लोग जानते हैं क्या है? पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अर्थात ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जब आप सीखने के हर एक पहलू पर समय पीरियोडिक मतलब समय समय पर मूल्यांकन करते हैं, उसी को कहा जाता है क्या? सीसी, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। देखिए कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है क्या? लगातार। और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब हर एक क्षेत्र में। तो ये आपका जब आप सीखने के साथ हर एक पहलू पर समय समय पर क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं, इज कॉल्ड एज आपका सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? स्टूडेंट जनरेटेड करेक्शन एंड आर इम्पॉर्टेंट इन लैंग्वेज लर्निंग बिकॉज, मतलब जो बच्चा है, बच्चा क्या कर रहा है? स्टूडेंट जनरेट कनेक्शन,
भाषा सीखने में जो छात्र द्वारा उत्पन्न सुधार है, महत्वपूर्ण है। इसके बारे में ए ऑप्शन दे रखा है आपका स्टूडेंट्स रिवाइज़ एंड एडिट द एरर्स इन देयर ओन राइटिंग और स्पीच। मतलब छात्र अपने स्वयं के लेखन या भाषण में त्रुटियों को संशोधित या संपादित करते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पर वो क्या करते हैं, दे इंडिकेट एक्टिव एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। कौन-सा बी ऑप्शन आपका सही होगा। वो क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं एक्टिव एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। अगर छात्र खुद अपनी गलतियों को सुधार रहा है, इसका मतलब वो पढ़ाई में पूरी तरीके से क्या है, एक्टिव है। तो कौन-सा बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर ऑफ स्टूडेंट्स राइटिंग स्किल। अब देखिए जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ये क्या है? अब इसके बारे में हम लोगों ने कितनी बार चर्चा किया है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब कितना होता है? जब आप पेयर्स के साथ सीखते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब रचनात्मक मूल्यांकन। ये कब होता है? सीखने के दौरान होता है। कब? जो जोड़े पेयर्स होते हैं, उसमें अगर आप नाटक लिख रहे हैं या उनकी रचनात्मकता और भाषा में सुधार करते हैं, इस कॉल्ड एज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट ए ऑप्शन आपका है ग्रुप डांसिंग नहीं, मॉडल मेकिंग इंडिविजुअल वे ये भी नहीं है। सी ऑप्शन कह रहा है स्क्रिप्टिंग स्किट इन पेयर्स, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये आपके पेयर्स के साथ सीखने के दौरान ही जो है हम लोग जो आकलन हो जाता है, उसी को फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट का कुछ जानना हो, फॉर्मेटिव का मतलब ही होता है क्रिएट, तो वहाँ पे क्रिएशन से लीजिएगा जो रचनात्मक कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है टू असेस लिसनिंग स्किल्स, दी व्हाट कैन द असेसमेंट बी बेस्ड, टीचर हैज फ्रेम्ड एन एक्टिविटी ऑन। मतलब जो आपका लिसनिंग स्किल है, लिसनिंग स्किल के आकलन के लिए कह रहा है कौन? शिक्षक ने एक गतिविधि तैयार की, फ्रेम्ड ऑन एक्टिविटी। इसके लिए शिक्षक ने एक गतिविधि तैयार की है, वह गतिविधि किस पर आधारित हो सकती है, इसके बारे में हमको बताना है। देखिए क्या कह रहा है, टू असेस लिसनिंग स्किल दे व्हाट कैन द असेसमेंट बी बेस्ड, टीचर हैज फ्रेम्ड ऑन एक्टिविटी। लिसनिंग स्किल को सीखने के लिए या लिसनिंग स्किल का आकलन करने के लिए जो टीचर है, एक गतिविधि जो है फ्रेम कर रखी हुई है, उसको हमें बताना है कि वह किस पर आधारित हो सकती है। आपको क्या करना है, लिसनिंग मतलब सुनने के कौशल का आकलन, लिसनिंग स्किल का मतलब। अब ऑप्शन दे रखा है कंप्लीटिंग अ टेबुलेशन बेस्ड ऑन एन ऑडियो रिकॉर्डिंग। देखिए, जब आपको सुनना है तो उसके लिए किस पे होना चाहिए? ऑडियो रिकॉर्डिंग ही होना चाहिए। कौन-सा आपका ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। कंप्लीट ऑडियो लिसनिंग के लिए ऑडियो, और ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, चूँकि जब आप ऑडियो बार-बार सुनेंगे तो आपकी जो भी गलतियाँ होंगी ना वो दूर हो जाएगी। इसलिए जब लिसनिंग स्किल की बात करें तो वहाँ वो ऑडियो रिकॉर्डिंग ज़रूर होगा। इसको ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिक के रूप में आप लोग इसको रटे रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, असेसिंग रीडिंग एट क्लास 7 कैन बी डन मोस्ट इफेक्टिवली थ्रू अ। मतलब आप क्या कर रहे हैं, क्लास 7 में रीडिंग का आकलन का सबसे प्रभावी ढंग किससे माध्यम से किया जा सकता है, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। ए ऑप्शन दे रखा है राइटिंग अ 50 वर्ड बुक, टेस्ट रिव्यू एज ए स्मॉल प्रोजेक्ट। बिल्कुल आपका मतलब एक छोटी परियोजना के रूप में 50 50 शब्दों को लिखें, तो ये आपका अभी सही जा रहा है। बी ऑप्शन क्या है, स्पोकन क्विज बेस्ड ऑन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेशंस। मतलब आप शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थों पर आधारित क्या करें, स्पोकन क्विज करें, मतलब मौखिक। तो ये आपका गलत हो जाएगा। रिटन टेस्ट बेस्ड ऑन द कैरेक्टर एंड इवेंट्स इन द स्टोरी। ये भी क्या होगा, आप मतलब रिटन में कहानी या स्टोरी को क्या करें, पात्रों और घटनाओं पर आधारित रिटेन टेस्ट दें, ये भी आपका गलत है। एंड ओरल इंटरव्यू टू फाइंड आउट हाउ मच दे हैव रीड, ये आपका क्या होगा, मतलब यह पता लगाने के लिए कि मौखिक साक्षात्कार उन्हें कितना पढ़ा है, ये भी गलत है। कौन सा ये ऑप्शन आपका सही है इसके लिए, राइटिंग अ 50 वर्ड बुक टेस्ट रिव्यू एज ए स्मॉल प्रोजेक्ट,
स्मॉल प्रोजेक्ट के रूप में आप उनको क्या कर सकते हैं, 50 वर्ड्स लिखने के लिए कह सकते हैं, जिससे कि उनका रिव्यू हो सके। सबसे अच्छा रिव्यू का मतलब ही होता है क्या? डीप अध्ययन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट इज मीन्स असेसमेंट। इसको हम लोग कहते हैं समेटिव असेसमेंट, क्योंकि मानकीकृत, स्टैंडर्डाइज्ड क्या कहते हैं? मानकीकृत परीक्षण। और मानकीकृत परीक्षण जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है? समेटिव का मतलब भी होता है मानकीकृत। तो कौन सा आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस आइटम कंसिस्ट ऑफ, अब ऑप्शन दे रखा है सेट ऑफ क्वेश्चन, मतलब एमसीक्यू जो क्वेश्चन है उन शामिल होता है उनमें। सेट ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों का सेट, गलत ऑप्शन। टू चूज क्वेश्चन भी गलत। सीक्वेंस ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स, ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें ग्रामेटिकल क्रम से कोई मतलब ही नहीं है। कौन सा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्टेम एंड सेट ऑफ ऑप्शंस, कौन सा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबिलिटीज फॉर adaptive and positive behavior that enable students to deal effectively with everyday demands and challenge are, मतलब जो एबिलिटीज है एडाप्टिव एंड पॉजिटिव व्यवहार की जो क्षमताएं हैं उनको हम लोग छात्रों की रोजमर्रा की मांगों और चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाती हैं, उन्हें कहते हैं या वे हैं। इसमें दे रखा है ऑप्शन आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस, बी ऑप्शन आपका है लर्निंग डोमेन्स, सी ऑप्शन लाइफ स्किल और डी ऑप्शन आपका है लर्निंग मेथड्स। इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? इसका उत्तर है लाइफ स्किल। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। करेक्ट क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट इज एन। अब इसमें ए ऑप्शन दे रखा है जनरल इंप्रेशन ऑफ स्टूडेंट एबिलिटी, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। जनरल इंप्रेशन मतलब जो आपका छात्र की क्षमता है उस पर जनरल इंप्रेशन, सामान्य प्रभाव। बी ऑप्शन आपका असेसमेंट गाइडलाइन, बिल्कुल बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। गाइडलाइन आपका मूल्यांकन संबंधी जो दिशा निर्देश है वो आता है असेसमेंट के क्राइटेरिया के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन क्या कर रहा है? इवेल्युएशन डज नॉट अ सर्टेन, ऑप्शन दे रखा है द एजुकेशनल स्टैंडर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल नहीं। बी ऑप्शन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल आपका जो बी ऑप्शन है ये आपका सही है, क्योंकि इवेल्युएशन जो है ना पढ़ाई और सीखने के लिए होता है, ऑफिस के लिए क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इसलिए आपका ये बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमीडियल टीचिंग इन्वॉल्व्स, रिमीडियल टीचिंग का कार्य क्या है? कब इन्वॉल्व होती है? टीचिंग एंड टेस्टिंग, टेस्टिंग कंटिन्यूसली। सी ऑप्शन टीचिंग, टेस्टिंग एंड रीटीचिंग, बिल्कुल आपका जो कह रहा है टीचिंग, टेस्टिंग एंड रीटीचिंग, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद हम लोग रिमीडियल टीचिंग करते हैं और इसमें होता है क्या? टीचिंग होती है, टेस्टिंग होती है एंड रीटीचिंग भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a student does not take interest in learning English, the teacher should, अब टीचर को क्या करना चाहिए अगर स्टूडेंट जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहा है? कॉल हिज हर पेरेंट्स, बिल्कुल नहीं। कन्विंस हिम हर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश, यहाँ पर आपको कह रहा है कन्विंस करना होगा, तो ये भी नहीं। डू एक्शन, यहाँ चूंकि डज नॉट के बारे में पूछा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्यों कह रहे हैं नहीं? चूंकि यहाँ पे डज नॉट है, टेक इंटरेस्ट, तो वहाँ पर जो शिक्षक है उसे क्या करना चाहिए? डू एक्शन रिसर्च टू नो हिज हर प्रॉब्लम, मतलब यहाँ पर जो टीचर है, टीचर को ये रिसर्च करना है कि बच्चे की प्रॉब्लम क्या है। कौन सा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आप पेरेंट को कॉल करेंगे या कन्विंस करेंगे इम्पोर्टेंस लर्निंग के इन इंग्लिश, तो बच्चा जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसकी कमियों को पहचानिए, समस्याओं को पहचानिए और उस पर एक्शन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी। अब एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी क्या है? ये ऑप्शन कह रहा है प्रमोट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, कह रहा है कि प्रोनाउंसिएशन आपका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, और बी ऑप्शन क्या कह रहा है? प्रमोट्स करेक्ट रीडिंग। सी ऑप्शन है आपका प्रमोट करेक्ट राइटिंग और डी ऑप्शन है प्रमोट करेक्ट यूज ऑफ मदर टंग। अब एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी को हम लोग किसके अंतर्गत लाते हैं? एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी का मतलब होता है, एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता और फ्लुएंसी का मतलब स्पीड से पढ़ना, ठीक?
अब इसको हम किसके अंतर्गत लाएँगे? तो इसको हम लोग लाएँगे किसके अंतर्गत? आपका सामूहिक रूप से देखें, तो ये तीनों जो है देखिए करेक्ट राइटिंग से संबंधित हैं। राइटिंग, रीडिंग एंड प्रोनंसिएशन ये तीनों आपका किससे संबंधित हैं? क, ख, ग सामूहिक रूप से मुख्य रूप से प्रमोट करेक्ट राइटिंग के ही अंतर्गत आते हैं। तो कौन-सा उत्तर सही हो जाएगा? प्रमोट करेक्ट राइटिंग मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन साइलेंट रीडिंग प्रमोट्स मास्टरी ओवर किसके लिए? वोकैब्युलरी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जब मन में पढ़ने से जो है साइलेंट रीडिंग क्यों होती है? स्पीड पढ़ें, तेज पढ़ें, हम शब्दों और उनके अर्थों पर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। इससे साइलेंट का मतलब ही क्या है? शब्द भंडार। इसको ध्यान दीजिएगा, आपका वोकैब्युलरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, राइटिंग एंड एग्जैक्ट मैन, conference a ready man. This statement was given by ए ऑप्शन कह रहा है पिगुरे, बी ऑप्शन कह रहा है फ्राइस, सी ऑप्शन कह रहा है चॉम्स्की और डी ऑप्शन कह रहा है फ्रांसिस बेकन। बिल्कुल फ्रांसिस बेकन के द्वारा दिया गया ये ऑप्शन है स्टेटमेंट है रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, राइटिंग एक्साइटमेंट एंड कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन आपका फ्रांसिस बेकन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन टू इम्प्रूव द स्पीकिंग स्किल्स चिल्ड्रेन शुड बी। आपको देखिए यहाँ पर स्पीकिंग स्किल्स के बारे में इम्प्रूव करना है। तो स्पीकिंग स्किल के लिए सबसे अच्छा क्या होगा? डिस्कशन, रोल प्ले, कौन सा? आस्क रीड अलाउड बिल्कुल नहीं, प्रोवाइडेड ओरल लैंग्वेज ड्रिल भी नहीं, गिवन ग्रुप डिस्कशन फॉलोड बाय रोल प्ले बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल कैन बी लिंक्ड टू पिक्चर कंप्रीहेंशन। अब ए ऑप्शन दे रखा है स्पीकिंग स्किल, बी ऑप्शन लिटरेरी स्किल, सी ऑप्शन लिसनिंग स्किल और डी ऑप्शन आपका है ऑल ऑफ दिस। अब देखिए यहाँ पर क्या करा है फॉलोइंग स्किल कैन बी लिंक टू पिक्चर कंप्रीहेंशन। यहाँ पे इमेज इमेज के द्वारा जो है क्या कर रहा है सीख रहा है बच्चा, तो मल्टी स्किल में आएगा। अब मल्टी स्किल में कौन सा होता है? मल्टी स्किल में आपका सारे आ जाते हैं, मतलब ऑल ऑफ दीज स्पीकिंग लिटरेरी और लिसनिंग चारों ऑप्शन तीनों ऑप्शन। तो कौन सा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है एट द प्राइमरी लेवल स्पीकिंग स्किल एमंग द लर्नर्स कैन बी बेस्ट डेवलप थ्रू। अब कह रहा है इसके लिए ए ऑप्शन कह रहा है डिबेट्स एंड डिस्कशंस, बी ऑप्शन कह रहा है प्रोजेक्ट वर्क, सी ऑप्शन कह रहा है प्रेजेंटेशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन और डी ऑप्शन कह रहा है ग्रीटिंग इन इनफॉर्मल रिक्वेस्ट आस्किंग पर्सनल क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रीटिंग इनफॉर्मल रिक्वेस्ट आस्किंग पर्सनल क्वेश्चन। मतलब आप ग्रीटिंग अ इनफॉर्मल रिक्वेस्ट का मतलब क्या है? जब आप प्राथमिक स्तर पर बच्चे को छोटे-छोटे संवाद के बारे में जल्दी बोलना सिखाते हैं या जल्दी बच्चा सीखते हैं, तो यहाँ पर जो एक मनोवैज्ञानिक थे आपके कौन? नोम चॉम्स्की। उन्होंने कहा है कि बच्चे के दिमाग हमेशा व्याकरण की क्षमता या व्याकरण बनाने की क्षमता जो है जन्मजात होती है। डी ऑप्शन भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर वाज गिवन बाय। अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेटिव और जनरेटिव ग्रामर किसके द्वारा दिया गया है? आपका ए ऑप्शन कह रहा है, इसमें तो आपको पता ही है, ये आपका नॉम चॉम्स्की सी ऑप्शन ही है, तो कौन सा सी ऑप्शन डायरेक्ट लगा दीजिए, क्योंकि जो नॉम चॉम्स्की हैं, उन्होंने ही कहा है क्या कि बच्चे में भाषा अर्जन की क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अ स्पीच कम्युनिटी refers to a group of people who are bilingual, share बी ऑप्शन का शेयर कम्युनिटी मेंबरशिप एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन, सी और शेयर सी ऑप्शन का शेयर होमोजेनिटी विद रेफरेंस देयर वैल्यू सिस्टम आर मल्टीलिंगुअल। कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, शेयर कम्युनिटी मेंबरशिप एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है एज पर नॉम चॉम्स्की थ्योरीज द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये लेडी किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है? ये जनरेट करता है, लैंग्वेज मेकर है, इसलिए आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, जनरेट ग्रामर्स रूल। ये आपका जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से ही जो है भाषा सुनकर बच्चा क्या करता है?
व्याकरण के नियम बनाता है, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टीचिंग ऑफ पोएट्री? पोएट्री के बारे में जो सही नहीं है उसको आपको टिक लगाना है। इसमें ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन क्या है, इट शुड बी टॉट इन वन यूनिट। आप मतलब इसको क्या करें, टॉट वन यूनिट, यूनिट के रूप में इसको टॉट करिए, तो ये आपका क्या है, सही है, बट क्वेश्चन के अनुसार नहीं सही है। ठीक, शुड, इट बी ऑप्शन कर रहा है इट शुड फॉलो लाउड रीडिंग एट द प्राइमरी लेवल, बिल्कुल सही तो है बट क्वेश्चन के अनुसार नहीं। यहाँ पे नॉट पूछा हुआ है ना, टीचर्स शुड आस्क शॉर्ट एंड सिंपल एप्रिसिएशन क्वेश्चंस, ये भी क्वेश्चन के अनुसार नहीं। सफिशिएंट अमाउंट, अब देखिए यहाँ पर अमाउंट क्या है, नेगेटिव में आ गया ना, इसलिए डी ऑप्शन आपका नॉट ट्रू अबाउट टीचिंग पोएट्री सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूडिंग पोएट्री इन अ लैंग्वेज इज इम्प्रूविंग रीडिंग स्किल, इम्प्रूविंग स्पीकिंग स्किल, या इम्प्रूविंग पंचुएशन, इंजॉयमेंट एंड अप्रिसिएशन। तो ये कौन सा सही हो जाएगा? आप कविता जो पोएट्री किस लिए पढ़ते हैं? पोएट्री आप इसलिए पढ़ते हैं कि जिससे आप पढ़ भी लें और आप जो है आपको बोझ ना हो, तो क्या हो जाएगा, आनंद पूर्वक, एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोएट्री टीचिंग इन जनरली मीन, ए ऑप्शन कर रहा है लर्निंग ग्रामर, बी ऑप्शन कर रहा है लर्निंग प्रोनाउंसिएशन, सी ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन। रिपीटेड क्वेश्चन है, व्हाई इज स्टोरी टेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास एट प्राइमरी लेवल? अब आप प्राइमरी लेवल पर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए क्या कर रहे हैं, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है। अब ए ऑप्शन कर रहा है इट इज यूजफुल फॉर डेवलपिंग इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल, तो बिल्कुल आपका ये क्या है, जब बच्चा कहानी सुनता है, समझता है, बोलता है, तो इसमें जो आपके 4 हैं एल, एस, आर, डब्ल्यू, सबका मेल हो जाता है, इसलिए सब स्किल्स का मेल होने के कारण इट इज़ यूज़फुल है आपका किसके लिए? लैंग्वेज स्किल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ पोएट्री रिसिटेशन इन अ लैंग्वेज क्लासरूम? अब यहाँ पर देखिए दे रखा है, ए ऑप्शन टू अप्रिशिएट एंड एंजॉय द पोएम, बी ऑप्शन करा टू गिव देयर ओपिनियन अबाउट द पोएम, सी ऑप्शन टू बिकम अवेयर ऑफ द पोएट हर वर्क, और डी ऑप्शन क्या कर रहा है, टू नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पोएम। अब इसका क्या हो जाएगा, आप जो कविता है, कविता के जो पोएट्री है लैंग्वेज क्लासरूम में, उसका जो पर्पज है, मेन पर्पज, उस मेन पर्पज के अनुसार आपको बताना है। तो हम लोग जो पोएट्री है उसका मेन पर्पज क्या है, टू अप्रिशिएट एंड एंजॉय द पोएम, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हम उसकी सुंदरता को महसूस करने के लिए ही पढ़ते हैं, इसलिए आपका क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, grammatical structures can be practiced in a controlled manner by, ए ऑप्शन कह रहा है कंट्रोलिंग रॉन्ग सेंटेंस रिटन बाय द लर्नर्स, बी ऑप्शन कह रहा है डूइंग कंपोजिशन एक्सरसाइज, सी ऑप्शन कह रहा है एक्सप्लेनिंग द यूज ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स, और डी ऑप्शन कह रहा है गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइज। कौन सा सही जगह, जो शिक्षक हैं वो कंट्रोल बाय ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स कैन बी प्रैक्टिस्ड इन अ कंट्रोल बाय मैनर, वो क्या करता है, जो गैप फिलिंग होती है उस गैप फिलिंग को भरने के लिए कौन सा ग्रामर एक्सरसाइज वो कार्य करता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल कॉग्निटिव एबिलिटी? अब इसमें आपका ए है नोइंग, बी है आपका इवैल्यूएटिंग, सी है आपका अंडरस्टैंडिंग, और डी है एनालाइजिंग। अब इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये आप किसके लिए करते हैं, इवैल्यूएटिंग के अंतर्गत आता है, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक एबिलिटी आपकी इवैल्यूएटिंग के अंतर्गत आता है, इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द स्टोरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास एट प्राइमरी लेवल? इट इज यूजफुल फॉर डेवलपिंग इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्कूल स्किल्स। अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा किया है, और इसके लिए हम लोगों ने चर्चा किया है, तो आपका कौन-सा यहाँ पर हो जाएगा, इट इज़ यूज़फुल फॉर डेवलपिंग इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्कूल स्किल्स, बिल्कुल आपका ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गुड टीचर इज वन हू गिव्स द एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू लर्न, गिव्स द यूजफुल इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल,
गिव्स प्रिंटेड नोट्स, ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, सूचना देना भी गलत हो जाएगा। आप बच्चे को जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्या देंगे, अपॉर्च्युनिटीज़ देंगे, उतनी जल्दी बच्चा क्या करेगा, सीखेगा और अच्छे टीचर की ये निशानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन लर्निंग द सेकंड लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द प्रिंटेड टेक्स्ट? ऑप्शन दे रखा है सिचुएशंस अप्रोच, इसको हम लोग कहते हैं क्या, नेचुरल अप्रोच। इसको क्या कहते हैं, नेचुरल अप्रोच। जब बच्चा अपनी मदर टंग के बिना ही कुछ सुनकर बोलता है, प्रिंटेड टेक्स्ट के सहायता से बोलता है, तो उसको हम लोग नेचुरल अप्रोच के अंतर्गत लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अ पर्सन हु इज अ फ्लुएंट स्पीकर इज लाइकली टू पोजेस। अब यहाँ पर ए प्रोसेस नहीं पोजेसेस है। अब ए ऑप्शन आपका कर रहा है लॉजिको मैथमेटिकल एबिलिटी, बी ऑप्शन कर रहा है बॉडली काइनेस्थेटिक एबिलिटी, डी ऑप्शन म्यूजिकल एबिलिटी और डी ऑप्शन वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी। इसका क्या हो जाएगा, आप देखिए क्या करते हैं, अ पर्सन हु इज फ्लुएंट स्पीकर, उसको हम लोग कहते हैं वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी, मतलब उसके अंतर्गत भाषाई बुद्धि जो है वो तेज है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच अप्रोच एम्फेसाइजेस interactions as the means and the goal of the learning a language। इसको हम लोग किसके अंतर्गत लाते हैं, इसको बहुत बार हम लोगों ने चर्चा किया है, कम्युनिकेटिव। आपका जो कम्युनिकेटिव है, कम्युनिकेटिव बातचीत के जरिए के लिए भाषा पर जो सीखने पर जोर देता है, उसी को हम लोग कहते हैं कम्युनिकेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन maximum participation of students during teaching in a language classroom is possible through। आपका दे रखा है ए ऑप्शन लेक्चर मेथड, गलत हो जाएगा। ये आप कब काम करता है, जब आप हाई लेवल पे पढ़ते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है ट्रांसलेशन मेथड, डी ऑप्शन कह रहा है इंडक्टिव मेथड और डी ऑप्शन कह रहा है डिस्कशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। तो कौन सा सही होगा, जब आप बच्चे में स्टूडेंट को पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट टीचिंग लैंग्वेज में, उसमें आपका क्या होगा, डिस्कशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड कहलाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिसलेक्सिया इज एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी द नेगेटिविटी। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, रीडिंग से संबंधित है, इसलिए आपका कौन सा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द लिंग्विस्टिक नॉर्म चॉम्स्की मेंटेन्स दैट एवरी चाइल्ड हैज अ इनेट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एलएडी। इसमें आपका क्या होगा ऑप्शन, इसको हम लोग किसके अंतर्गत लाते हैं, यूनिवर्सल ग्रामर के अंतर्गत। चूंकि बच्चे में जो भाषा सीखने की क्षमता है वो जन्मजात है, और बच्चे जो है भाषा क्या करते हैं, एलएडी के माध्यम से बुनियादी ढांचा, मतलब जो यूनिवर्सल ग्रामर है, उन बच्चे में पहले से ही दिमाग में होता है। ये नॉर्म चॉम्स्की एलएडी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट है आपका द स्ट्रक्चरल अप्रोच एडवोकेट्स। अब आपका ये ऑप्शन कर रहा है रिजॉर्टिंग द फ्लुएंसी, बी ऑप्शन सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल, सी ऑप्शन असेसिंग लर्नर्स परफॉर्मेंस यूजिंग मदर टंग और डी ऑप्शन है यूजिंग मदर टंग। अब जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है, स्ट्रक्चरल अप्रोच किसके, स्ट्रक्चर का मतलब ही होता है क्या, सही चुनाव और क्रम। तो कौन सा, सिलेक्शन एंड ग्रेडिएशन ऑफ मटेरियल, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। साथियों आज हम लोग 40 महत्वपूर्ण पेडागोजी के क्वेश्चन को हल किए। आप समझिए कि परीक्षा के ये 24 घंटे जो हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनको बहुत अच्छे से 40 प्रश्नों को दोहराइए। ये पूरे पेडागोजी के हर एक चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। यहीं से समझिए आप पेडागोजी के एक तरीके से बुनियादी ढांचा स्टार्ट हो जाता है। आप इन क्वेश्चन को पढ़ लिए, मतलब 40 पंचे 200 क्वेश्चन आप पेडागोजी के तैयार कर लीजिए। पेडागोजी रटने का विषय नहीं है। इसको आप समझ के साथ बच्चे के हित में, बच्चे के एक्टिव करते हुए जो फैसला लेंगे वो सही होगा। आप लोग किसी भी प्रकार का प्रेशर ना लीजिए, तनाव ना लीजिए, आराम से पेपर दीजिए। जितना आपको पढ़ाया गया है, गॉड ने चाहा तो वो सब के सब प्रश्न ही फँस जाएँगे आपके सीटेट एग्ज़ाम में, क्योंकि आपके सीटेट एग्ज़ाम में जहाँ पूछने की क्षमता है, उससे कहीं ज़्यादा हम लोगों ने मेहनत करके पढ़ाई की है। तो पहले तो क्वेश्चन ही फँसना है, नहीं पैटर्न तो 100% श्योर है फँसेगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको कल की परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाएँ। बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे स्कोर के साथ सीटेट क्वालीफाई करें, यही ईश्वर से हमारी प्रार्थना है।
तो बस आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।